हेलो दोस्तों, आप लोग को CGS स्टडीज में स्वागत है। आज का प्रश्न है निम्नलिखित में से अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था। कौन हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था, पुर्तगाल को हराया था। यहीं स्वाली के स्थान पर ही मुगल जो राजा था, वहीं यहीं पर स्वाली के स्थान पर इसको अनुमति मिला था कि आप भी कंपनी स्थापित कर सकते हैं। अनुमति पाने में सफल हो गया। चलिए अगला प्रश्न है। जब हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस संदर्भ निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है? बोला कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सब प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। PYQ प्रश्न है जो कि सारे हर एक एग्जाम पूछा जाता प्रश्न है। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। इसका जो है इसका उत्तर केवल हो जाएगा डी, मतलब दो। यह तुर्की भाषा बहुत अच्छा ज्ञाता था। ये कैप्टन हॉकिंस जो है किसके दरबार मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया था। 1608 ईस्वी में भारत आया था कैप्टन हॉकिंस ने। जो उस समय इंग्लैंड के जो राजा जेम्स प्रथम का ही राजदूत था कैप्टन हॉकिंस। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? किसने किया था? अंग्रेज ने किया था। सूरत में अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था 1613 ईस्वी में। अस्थायी रूप से कारखाना स्थापित किया था अंग्रेज ने। चलिए अगला प्रश्न है। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में 1613 में स्थापित किया था, अपना अस्थायी रूप से कारखाना स्थापित किया था। ये जो मछलीपट्टनम में सर्वप्रथम किया था 1611 में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था। चलिए अगला प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? प्रेसिडेंसी सूरत में थी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत थी। बाद में मुंबई हुआ। बाद में स्थानांतरित मुंबई हुआ। चलिए अगला प्रश्न। जब हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। पुर्तगाली ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय सम्राट था चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह है पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। और पुर्तगाली ने 1668 ईस्वी में मुंबई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। चलिए अगला प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चार्ल्स को बाहर किया गया था औरंगजेब के द्वारा। इसके लिए क्या गया था? 1668 ईस्वी में मुंबई पश्चिमी जो समुद्र तट के मुगल का बंदरगाह घेरा डाला। वहाँ जो मक्का जाने वाले यात्री जो होता है उसको बंदी बनाना प्रयास किया। इसी बात से गुस्सा होकर औरंगजेब ने सर जॉन को निष्कासित किया गया।
बट क्या बाद में सॉरी मतलब गलत माफ़ी मांग के उसको माफ़ी मांगनी पड़ी सर जॉन चाइल्ड को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का जो युद्ध है प्रथम युद्ध इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण, इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो कर्नाटक कारण था ये जो कर्नाटक का युद्ध है 1746 से 48 से बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया, किसके बीच लड़ा। इससे पहले प्रश्न बताए गए हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है, गलत इसमें बोल रहा है गलत को चुनिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये तो 1646-48 के बीच हुआ था, सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 नहीं 1700 इसका युद्ध गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1863 सही है। पानीपत तृतीय युद्ध 1761। ये कर्नाटक द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच हुआ था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर होगा कथन। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक बीपीएससी एग्जाम हो या दरोगा कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी ये जो प्रश्न बता रहे हैं हम आपको, इस सभी एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, PYQ प्रश्न है। प्रश्न क्या है, अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है, मतलब इसमें बोल रहा है गलत को चुनिए। यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। इस युद्ध में मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अबरुद्दीन का मुकाबला किया। इस युद्ध में अबरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। इसमें दो भी सही है, दो और 3 सही है, बट 1 नंबर गलत है। इसका उत्तर इसमें से बोला चुनने के लिए, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ये जो अंबुर की लड़ाई जो है युद्ध है 1749 में हुआ था, 49 में लड़ा गया था। इसमें मुजफ्फरपुर जंग और चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना तीनों ने मिलकर अबरुद्दीन को हराया था कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। वो व्यक्ति था डुप्ले ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, जब हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल शिव GS स्टडीज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस चैनल पे सभी विषय का MCQ प्रश्न मिलेगा आप लोग को। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। इसमें से पूछ रहा है अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया फ्रांसीसी ने। सूरत में लगाया था। कितना ईस्वी में लगाया था, 1668 में फ्रांसीसी अपना पहला कारखाना लगाया था। इस कंपनी का जो फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना कब हुआ था। इस कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 में स्थापना हुआ था इस कंपनी का फ्रांसीसी। इसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या स्थापित हुई थी, किसके शासनकाल में बोल रहा है हुई थी। लुईस 14वें के शासनकाल में हुई थी। लुईस काल में कितना बताया, कितना ईस्वी में हुआ था, 1664 ईस्वी में हुआ था। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ये वहाँ का जो राज था, राज के द्वारा
राज्य के द्वारा इस कंपनी का स्थापना किया गया था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका हो जाएगा कोलबर्ट, सी हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है, इसमें से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी संस्थापक मतलब जो भारत में कंपनी स्थापना किया था, ये कोलबर्ट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में इसमें से पूछ रहा है कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसूरा और हुगलू में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। ये चिंचूरा जो है चिंसूरा में 1653 में स्थापित किया था, और हुगली जो था 1656 में 1656 में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। चलिए अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? एक प्रश्न भी थी, बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा दिया, 2019 में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1632 में स्थापित किया था। आप लोग को पता होना चाहिए 1632 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। अब इसी के स्थान पे वह स्थान अब पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? देखिए फिर 2019 से पहले 65 में पूछा था, 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बी, 1632 में। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पूछ रहा है डच के द्वारा कारखाना स्थापित, और एक कारखाना इधर है, इधर ईस्वी दिया गया, कौन कारखाना कब कितना ईस्वी में स्थापित किया गया था? बोल रहा है मिलान करने के लिए। बिमली पट्टनम जो है या इसकी स्थापना हुई थी 1641 में हुआ था। कराईकल 1645। कोचीन में डच के द्वारा स्थापित कारखाना किया गया था 1663 में। और चिंसुरा इससे पहले भी बताया 1653 में। चलिए अगला प्रश्न, क्या है, इसमें से बोल रहा है जो चारों जो आया था कंपनी, बोल रहा है कॉन्ग्रेजी थोड़ा सजाइए, पहला को पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, वही बोल रहा सजाने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तब सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था, पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद कौन आया था? डच आया था। पुर्तगाली कितना ईस्वी में आया था? 1458 ईस्वी में आया था। डच कितना में आया था? 1608 में आया था। भारत के बारे में बात कर रहे हैं, भारत कब आया? उसके बाद सॉरी मतलब डच जो है 1605 में आया था, 1605 में। 1608 में अंग्रेज आया था, 1608 में अंग्रेज। उसके सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी कितना में आया था? 1667 में आया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी। बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये आप लोग जानते होंगे कौन सा है? बिहार से प्राप्त होता था, बिहार। बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत का, तो बिहार है, बिहार में अफीम का खेती होता था। यहीं जो अंग्रेज
चाइना अफीम भेजता था यहाँ पे उगा के। भारत, चीन और इंग्लैंड का मध्य व्यापार था, मुख्य आधार क्या था? अफीमे था। चलिए अगला प्रश्न है 70 से पूछा गया प्रश्न 2024 पूछा गया, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? इसमें से होगा अफीम। अफीम था, इससे पहले बताया प्रश्न में अफीम। देखिए प्रश्न, एक ही प्रश्न को बार बार उल्टा मतलब आगे या पीछे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। एक प्रश्न से कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये लग रहा है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया? निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्र निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन स्वतंत्र रूप में निम्नलिखित यूरोपियों में कौन एक स्वतंत्रता पूर्ण भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में कौन आया? फ्रांसीसियन आया था। देखिए इससे पहले था सजाने वाला, इसने पूछ दिया सबसे अंत में कौन आया। प्रश्न ऐसे ही पूछ देगा कि पहले कौन आया था और लास्ट में कौन आया था, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हमारा वीडियो जो अच्छा लगे हमारे चैनल सब्सक्राइब शिव GS स्टडीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करें। हमारे चैनल पे सभी आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का MCQ प्रश्न चाहिए तो कमेंट जरूर करें, उस सब्जेक्ट का हम MCQ प्रश्न PYQ बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं।